बस आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे साथ एक मौजज़ा हुआ है जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ पे और मेरे लिए सबसे लड़े। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे डैडी मुझे सुबह फजर में उठाते थे। पैदा होने के बाद हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा आउट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं है? स्टार्ट कैसे किया आपने? पैसे बनाने के चक्कर में। अच्छा। हाँ, रिएक्शंस, हम रिएक्शन देते थे म्यूजिक्स, सॉन्ग्स, मूवीज़ पे। पता चला कि लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है कि जो एक नॉन मुस्लिम है वो जब मुस्लिम चीज़ों पे रिएक्शन देता है ना, तो मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं उन चीज़ों को। मस्जिद और दरगाह, मुझे लगता था कि मुसलमानों के जो भगवान होते हैं वो जो कब्र के नीचे हैं वो उनके भगवान हैं। आपने YouTube से स्टार्ट किया, तो वो वाला पॉइंट बताओ ना मुझे जहाँ पे आपने ये ठान ली कि ना मुझे अब इस्लाम कबूल करना है। पहले तो मुझे मुस्लिम्स का पता चला कि मुस्लिम्स होता क्या। मुझे तो ये पता था पाकिस्तान वाले मुस्लिम्स हैं बस। लोग ऐसा सोचते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये पॉडकास्ट या यज़दा मैंने तो सुन के मेरा ईमान ताज़ा हो गया। एक बंदा, यानी वो कुरान पाक की आयत है कि वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा यकूनु अमसालहुम या अमसालकुम औ कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38, कि अगर मुसलमान अल्लाह से पीठ फेरेंगे तो अल्लाह गैरों को मुसलमान करके उनसे इस्लाम फॉलो कराएगा। ये है एक मिसाल। मोहम्मद यज़दान साहब, आप शायद जानते भी हो, यूट्यूब से मुसलमान हो गया, यूट्यूब ने मुसलमान कर डाला, नमाज भी वहाँ सीखी, कलमा भी यूट्यूब के सामने पढ़ा, और इसके अलावा और बहुत सारी बातें जो इन्होंने की हैं इस्लाम के मुतालिक। मजा आने वाला है, ये देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चेंज या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ की स्टेज, या वी कैन से कि स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। यानी हर कोई चीज़ आप चेंज कर रहे हो या किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, उससे पहले एक चेंज आती है, दैट इज़ रियलाइजेशन। इसी चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टुडे वी हैव समवन स्पेशल, यज़दान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा कश्मीर आके? बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से दिल के अंदर से, जज़ाकल्लाह। अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। आपने कबूल किया, वक्त दिया, बड़ा जो है ना, वक्त देना किसी को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका काम इतना बेहतरीन है कि मैं आपको ना बोल ही नहीं सकता था। इंशाल्लाह। और हमें यहाँ पे आना भी था पहलगाम में जी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके कैसा लगा हमारा पहलगाम आपको? बेहतरीन, बहुत ज्यादा। आप बिना घूमे बेहतरीन। हाँ नहीं, अभी आप घूमे? अभी हम पहले मैं घूमे हूँ ना, एक बार मैं घूम के आया हूँ जी। 2023 में मैंने घूमा है पहलगाम। लेकिन अभी जैसे ही हम पहलगाम पहुंचे तो बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी। आप मुझे पूछ रहे थे फोन पे, भाई बर्फ हुई। मैं कहता नहीं भाई, अभी नहीं हुई 4-5 बार पूछा मैंने आपसे। जी। तो और बाकी सब कैसा चल रहा है? लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मतलब आपने इस्लाम की तरफ आप आए, कोई और रिलीजन था पहले? मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर आप मतलब सीरियस डिस्कशन देखें या आप कहीं भी जाओ, लोग आपसे यही पूछेंगे कि भाई आपने इस्लाम कैसे कबूल किया। बट मेरा समथिंग डिफरेंट है जी। मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपने इस्लाम कबूल किया, उससे पहले जो आपकी लाइफ थी या जो जिस बिलीफ सिस्टम को आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब कोई बंदा रिलीजन प्रैक्टिस करता है तो वो क्वेश्चन नहीं करता अपने रिलीजन को। सोसाइटल प्रेशर होता है या बाकी चीज़ें होती है तो क्वेश्चन नहीं कर पाता। मतलब वो कौन सी वेव आई जिसने आपको ट्रिगर किया क्वेश्चन करने के लिए, और आपने अपना रिलीजन छोड़ा क्यों? मतलब बिलीफ सिस्टम आपने क्यों छोड़ा अपना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं। इवन जो मुस्लिम्स हैं और कोई भी रिलीजन का बंदा लगा लो, वो वही चीज़ फॉलो कर रहा है जो उसके पेरेंट्स ने उसे बताया। अब अगर हम आपकी बात करें तो आपको भी कुछ एज तक
इस्लाम के बारे में या मुस्लिम्स के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें नहीं पता होंगी जब तक आपने उस चीज़ को रिसर्च नहीं किया था, बिल्कुल। राइट। फिर आपने रिसर्च किया, फिर रिसर्च करने के बाद आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मिली और उसके बाद आप अपने दीन में एकदम पक्के हो गए। बिल्कुल सेम वही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं जिस बिलीफ सिस्टम में था, ठीक है, मैं वो चीज़ को ईमानदारी से उसको भी निभाता था। मतलब मैं रिलीजियस था, ऐसा नहीं है कि मैं रिलीजियस नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था। अब वो क्वेश्चन ये था कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा आउट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं है? राइट, समझ रहे हो आप? मैं ये बचपन की बात बोल रहा हूँ और ये सच बात। कब की बात है ये मैं मेरे बचपन से जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें चलती थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये इस्लाम तो मेरा तो कोई मुसलमान दोस्त भी नहीं था, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बात ये कर रहा हूँ कि मुझे ये दिमाग में आता था कि जिस खुदा को, जिस भगवान को, जिस रब को हम पूज रहे हैं, जिससे हम मांग रहे हैं, तो वो जो भगवान है वो बाहर के लोगों का क्यों नहीं है? बाहर के लोग अलग भगवान को क्यों मानते हैं? ये मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आता था, ठीक, कि ऐसा क्यों? हालांकि वो भी इंसान है, ठीक, शक्ल में उनकी भी आंखें हैं, नाक है, सब है, तो फिर उनका भगवान अलग क्यों है? हालांकि सब बोलते हैं सबका भगवान एक है, सब एक है ना? तो उस चीज में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता था, हद से ज्यादा। एंड देन फिर स्लोली जब मैंने रिएक्शंस देना स्टार्ट किया, इस्लाम के बारे में पता चलना सबसे स्टार्ट पहले कौन सा रिलीजन पढ़ा आपने इस्लाम से पहले? सिखिज्म एंड हिंदुइज्म। सिखिज्म, और इसके बगैर कोई? और क्रिश्चियनिटी, वो तो फिर इस्लाम के बाद पढ़ा ना, मतलब पता चला उस चीज के बारे में। ठीक, तो उससे पहले तो स्टार्ट कैसे किया आपने? स्टार्ट हमारा यूट्यूब से, यूट्यूब से, पैसे बनाने के चक्कर में। अच्छा, हाँ, रिएक्शंस, हम रिएक्शन देते थे म्यूजिक्स, सॉन्ग्स, मूवीज पे। तो वहाँ से हमें पता चला वो सारी बहुत सी चीज़ों का पता चला कि लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है कि जो एक नॉन मुस्लिम है वो जब मुस्लिम चीज़ों पे रिएक्शन देते हैं ना, तो मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं उन चीज़ों को, मतलब व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। ओह, अगर आप लिखोगे यूट्यूब पे थंबनेल पे कि एक नॉन मुस्लिम रिएक्टिंग ऑन मुस्लिम, या तारिक जमील ऑन, जितने भी बड़े बड़े, हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद, और भी जितने बड़े बड़े जो उलमा हैं, या फिर बयान्स हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, अर्तुल गाजी हो गया, ठीक है। तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो ये करते हैं, उसमें क्या है। ओह, समझ रहे हो आप? मतलब आपकी हिदायत के जरिया आपकी पैसे कमाने की वो लालच बनी, है ना? लालच बोलेंगे, चाहत, क्योंकि घर की कंडीशन खराब थी। अच्छा, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो आगे लेके चलते ना, आपने YouTube से स्टार्ट किया, तो वो वाला पॉइंट बताओ ना मुझे जहाँ पे आपने ये ठान ली कि ना मुझे अब इस्लाम कबूल करना है। तो YouTube से हमें पहले तो मुझे मुस्लिम्स का पता चला कि मुस्लिम्स होता क्या। मुझे तो ये पता था पाकिस्तान वाले मुस्लिम्स हैं बस। मुस्लिम पाकिस्तान से आते हैं, जो सच बात है। मतलब हर एक नॉन मुस्लिम में ये बायसनेस है कि मुसलमान से, मतलब ज्यादातर नहीं, बट ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है। ये मेरी बात बता रहा हूँ मैं, मुझे बाकी का नहीं पता, बट मैंने ज्यादातर लोगों को देखा ऐसे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो मुस्लिम्स हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। ठीक है, तो मेरा भी ऐसे ही जहन था। और मस्जिद और दरगाह, मुझे लगता था कि मुसलमानों के जो भगवान होते हैं वो जो कब्र के नीचे हैं वो उनके भगवान है। दरगाह मतलब वो उनके भगवान है, मुझे ऐसा लगता था। ठीक, मस्जिद का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था कि मस्जिद भी होती है जिसमें खाली होता है, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, ऐसा कुछ। मेरे दिमाग में ये था कि मुसलमान जो है कब्र के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं, और वो सब चीज़ें बस। इतनी मेरी मेंटालिटी थी, यही मुझे पता था मुस्लिम्स के बारे में। और बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं बस। तो फिर पढ़ के पता चला कि सब डिफरेंट है। कोई ऐसा फ्रेंड जिसने मदद की हो, या कोई ऐसा उस्ताद? किसी ने नहीं, मतलब ना मेरा कोई दोस्त था, ना मेरा कोई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा, मैं 18 आवर्स अ डे वर्क कर रहा था, जिसमें मैं मेरे यूट्यूब के वीडियोस, मेरी जॉब, मेरे दूसरे काम। कलिमा कहाँ पे पढ़ा आपने? घर पे, अपने रूम में, खुद ही।
शहादत ली, किसी को कुछ नहीं बोला, क्या बोला? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो आपने मिसकंसेप्शंस बताए, और क्या मिसकंसेप्शंस हैं एज ए कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी में, जिससे आप पहले ताल्लुक़ रखते थे, या नॉन मुस्लिम्स में क्या मिसकंसेप्शंस हैं? देखें, ये पॉडकास्ट दुनिया देखने वाली है, हाँ ठीक है? मुस्लिम्स भी देखेंगे, गैर मुस्लिम भी देखेंगे, ठीक है? डेफिनेटली। इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुतों को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हिदायत की जो है ना नसीब हो, हिदायत नसीब हो। इंशाअल्लाह। आज तोड़ देते हैं ना, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारे मुल्क में मुसलमानों के बारे में। जैसे आपने कहा कि एक इस्लामोफोबिक वेव डाली जाती है, जी एजेंडा लाया जाता है फिल्म्स के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, ड्रामाज के ज़रिए, और बहुत सारे ऐसे कामों के ज़रिए जिससे मुसलमान को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि यही बंदा है जो फितने की जड़ है, बस। यही बंदा है जो दहशतगर्द है, यही बंदा है जो जुल्म करता है। बट आज तोड़ देते हैं ना, मतलब हो सकता है, नॉट श्योर कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, नॉट श्योर कि मुसलमान जुल्म कर नहीं सकता। जैसे मुसलमान कर सकता है वैसे गैर मुस्लिम भी कर बस सकता है। सीधी सी बात है। ये देखिए, मिसकंसेप्शंस जो मुस्लिम्स के बारे में ज़्यादातर होते हैं कि वो यही होते हैं कि ये बहुत गंदे होते हैं। क्यों लगता है उन्हें ये चीज़? क्योंकि उन्हें बचपन से मूवीज़ में यही दिखाया गया है। गंदे इन द सेंस के वो जाली वाली बनियान पहनते हैं, टोपी पहनेंगे, वो जो प्रेयर कैप होती है जो छेद वाली, नहाते ठीक है, नहाते नहीं है इधर। उनको क्या पता 5 वक्त ये वुजू करते हैं। जितना ज़्यादा मुस्लिम साफ सुथरा रहता है, उससे ज़्यादा कोई और साफ सुथरा रहता है नहीं। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, बाकी निस्फ ईमान। हाँ, ईमान है। अच्छा, हो गया एक तो मिसकंसेप्शन। ये एक चीज़ है, ठीक है। हाँ। पहली दूसरी चीज़ कि ये बहुत जुल्म करते हैं अपने घर वालों पे, अपनी वाइफ पे, अपने सब पे सही से नहीं। वो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मतलब बहुत ज़्यादा बीवियाँ, ये भी लोग आता है ना, 4 शादियाँ, लेकिन उनको ये चीज़ अच्छे से पता नहीं है कि ये क्यों है, उसका रीज़न क्या है। ठीक। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो मिसकंसेप्शन है वो यही है, उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम आया कहाँ से है। उनको ये दुबई के बारे में उनको पता है कि दुबई में भी लोग मुस्लिम्स हैं, उन्हें ये पता है सऊदी अरेबिया में भी लोग मुस्लिम्स हैं, लेकिन उनके दिमाग पे क्या एक पर्दा लगा हुआ है कि उनको मुस्लिम्स का नाम लिया तो पाकिस्तान ही याद आता है और कुछ याद नहीं आता। दिस इज द मेन। अब देखो, अब जैसे आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनते होंगे कि अगर कोई मुस्लिम कुछ कर दे तो उसको यही बोला जाता है, भाई चला जा, तो है ना, तुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पाकिस्तान चला जा। तो इस तरह से बोला जाता है। कुछ जो गलत लोग हैं जो फितना फैलाना चाहते हैं हमारे देश में, तो यही चीज़ है कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ या तो वो भर रहे हैं, आई थिंक, या फिर उनको बचपन से वो सबने यही देखा है, इस वजह से उनको सही चीज़ पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में कि मुस्लिम्स क्या है, कुरान क्या है। आपकी क्या मैसेज रहेगी इन लोगों को जो इन चीज़ों में मुब्तला हैं या इस चीज़ की सोच रखते हैं? आपकी क्या मैसेज रहेगी उन्हें? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी है, मुस्लिम्स की गलती है। दिस इज़ द रियल, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं नॉन मुस्लिम था, ठीक है, तो मुझे भी तो ये चीज़ का लाइक ऐसा ही था ना, मैं भी तो यही चीज़ें सोचता था। मैं थोड़ी कुछ अच्छा सोचता था। वो तो मैंने कुछ अच्छा देखा, मैंने अर्तुल गाजी देखा, तो उसमें देखा कि एग्जैक्टली मुस्लिम होता कैसे है। ठीक। ये भी एक पॉजिटिव रोल में हो सकता है मुस्लिम। मतलब मुसलमान अपना काम पूरी तरह अंजाम नहीं दे रहे, जो दावत का काम था, डेफिनेटली, जो मतलब हर एक गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देना नहीं, दावत, देखिए, दावत देना ठीक है, बट द थिंग इज के सिर्फ और सिर्फ दावत तो देना इम्पोर्टेंट फ़र्ज है, ये फ़र्ज है, इम्पोर्टेंट क्या फ़र्ज है ये चीज़, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने दुनियावी मामलात को किस तरह से लेके चल रहे हैं। मैं आपको कश्मीर की मिसाल देता हूँ। ठीक, कश्मीर की मिसाल देता हूँ आपको। यहाँ के लोगों की सारे 99% मुस्लिम्स हैं। अब यहाँ पे जब टूरिस्ट आता है तो कश्मीर के लोग उसको नाराज़ नहीं करते हैं, 90% नाराज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो उनका एक नेचर है और उनका एक लाइक इस तरह से वो ट्रीट करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से जो गैर मुस्लिम यहाँ पे आता है उसका जो परसेप्शन होता है मुस्लिम्स के बारे में भी और नॉन मुस्लिम, मतलब मुस्लिम्स के बारे में भी और कश्मीर के बारे में भी, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है जो फर्स्ट टाइम आता है।
ये चीज़ आप कभी भी आप नोटिस करना। मतलब आप इखलाक की बात कर रहे हो। इखलाक जो सबसे मेन चीज़ है। बिल्कुल, इंसान इखलाक से ही मुतासिर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतासिर हो के जो है ना इतने पूरा सारे लोगों ने इस्लाम इस्लाम लाया किया। और उन्होंने क्या कहा है हम्म, कि अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देना बिल्कुल। और खाना खिलाओ। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया, यानी आपने कलमा खुद ही पढ़ा, तो दीन के बारे में जाना कैसे फिर आपने? इस्लाम है क्या? आपने नमाज कैसे सीखी? नमाज सीखी आपने? बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है ये चीज़, और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं और बहुत से लोग एतराज़ात भी करते हैं इस चीज़ के बारे में। बट सच बताता हूँ, मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा है, लेकिन जो नमाज है वो हमारे एक भाई हैं, वो कुवैत में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे आपको सिखाई पूरी नमाज का पूरा, जो पहले सना क्या होता है, फिर उसके बाद फातिहा, फिर उसके बाद कोई और सूरा पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मैसेज पे सिखाई। तो इनिशियल स्ट्रगल्स क्या थे आपके दीन में आने से पहले, जो या दीन में आने के बाद इनिशियल स्ट्रगल्स क्या रहे? देखिए, इनिशियल स्ट्रगल्स यही होता है कि लोग कैसे फेस करेंगे। समझ रहे हो आप? पेरेंट्स, लोग, आजू बाजू के पड़ोसी। उस टाइम पे मैं जॉब करता था। एक तो मैं यूट्यूबर भी था। उस टाइम पे मेरे 3-4 लाख फॉलोअर्स थे, ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे और ऑलरेडी सारे बहुत से लोग जानते थे। और उस टाइम पे मैं ये वाली चीज़ में आया हूँ। हालांकि मैंने उस टाइम पे ऐलान नहीं किया था, ऐलान मैंने 1 साल बाद किया। लेकिन अब जैसे मैं किसी के साथ जाता था, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है कि मैं इस्लाम में आया हूँ तो मुझे डेली नमाज़ पढ़ना है 5 टाइम्स। और अगर मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं भी, मुझे नमाज़ तो पढ़ना ही है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं छुप छुप के नमाज़ पढ़ता था दोस्तों से। अगर किसी के साथ हम बाहर जाते थे तो उन्हें बोलता था, यार मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे एक घंटा दो, मैं सो के आता हूँ। तो जैसे असर ज़ोहर हो गई तो रूम में गया, पढ़ी, बाहर आया, फिर लग गया। किसी ने पढ़ते पढ़ते देखा कभी? नहीं, लेकिन एक बार ऐसे हुआ था कि दिसंबर में मैं आगरा गया था, तो मेरे एक दोस्त था, उसके साथ रूम शेयरिंग था। तो मेरे दिमाग में पूरे टाइम ये चल रहा था कि यार अब मैं इसके साथ हूँ, है ना, मैं अब या तो मैं इसको बता देता हूँ, है ना, और या तो मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने डायरेक्टली बोला, यार मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो बोले, नमाज? हाँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो लकीली उसने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, उसने बस ये बोला, ठीक है पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई इस्लाम के बारे में, इस चीज़ के बारे में कि मुझे इस चीज़ में मैं आया हूँ। वो पहला शख्स था बाहर का जिसको ये पता चला कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक। हालांकि उस टाइम पे भी मुझे खुद को मुस्लिम कहने में बड़ी शर्म आती थी। ठीक, ये सच बता रहा हूँ। फर्स्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा इन अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे शर्म अजीब सा लगता है, मैं मुस्लिम हूँ। नहीं, मुझे शर्म आती थी। तो फर्स्ट टाइम कैसे, मतलब आपने घर वालों को जब बोला तो कौन से रिएक्शंस आए? घर वालों को तो बोला ही नहीं मैंने 1 साल। उनके सामने नमाज पढ़ रहा था मैं, सोचो। उन्होंने भी नहीं मुझसे पूछा। अच्छा, मतलब कभी भी ऐसा जुबान से उनको बोलने का वो नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हो गया हूँ। ठीक। हाँ, ये बंदा मतलब एक अल्लाह को मान रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कोई दारू तो नहीं पी रहा, कोई नशे तो नहीं कर रहा, इबादत कर ले भाई, कोई बात नहीं। ऐसे थे मेरे घर वालों का थिंकिंग जो थी, जहन। लेकिन तकरार तब होती थी जब कोई शिर्क वाला मामला घर में होता था। मतलब अगर कोई शिर्क वाला कुछ है ना, पूजा पाठ या फिर और कोई चीज़ें, तो उस टाइम पे फिर जब मैं बात करता था तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। क्या लगता है आपको, अल्लाह ताला ने आपकी कितनी मदद की इस भाई चीज़ में? इतनी, मतलब मैं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो जिससे पता चले कि अल्लाह ताला ने कितनी हेल्प किया। आप मेरे डैडी को देखेंगे, आप ये देख के बोल ही नहीं सकते कि वो किस तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ में पॉसिबल ही नहीं है कोई भी। मतलब मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे वालिदैन की वजह से, माँ बाप की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, और उन्होंने सपोर्ट किया इस वजह से। द रीज़न बिकॉज अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए भी जो अल्लाह ने मेरी मदद की है वो काबिल तारीफ़ है भाई। मतलब वो इस तरह से है कि आप देखें कि इतनी ज़्यादा तकरार घर में, मतलब अलग लेवल।
क्योंकि जब भी शिर्क और वो अब कैसे बताऊं आपको, मैं ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग भी देख रहे हैं ये चीज़ और मुझे वो चीज़ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे साथ एक मौजज़ा हुआ है जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ पे और मेरे लिए सबसे लड़े। मतलब अल्लाह ताला ने आपके वालिदैन का दिल नरम कर लिया। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में इतना पता है जितना एक आम मुस्लिम को नहीं पता होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। दावत देते हो अपने पेरेंट्स को इस्लाम की? जी, मेरे घर में शिरक नहीं हो रहा है। माशाअल्लाह। आप इससे बस समझ लीजिए अभी। ठीक, समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जल्द से जल्द। आपके भाई ने भी इस्लाम कबूल किया? जी। कितना टाइम हो गया? उसने तब किया था जब मैंने ऐलान किया था, लेकिन वो लोगों तक हमने नहीं ओपन किया था, फिर उसके बाद अभी ओपन किया है। अच्छा यज़दान भाई, मुझे आप ये बताएं कि मुसलमानों का क्या रोल है गैर मुस्लिम को दावत देने में, एंड आपको क्या लगता है कि कितनी कोताही करता है एक मुझ जैसा मुसलमान, एक आप जैसा मुसलमान अपने दीन को, अपनी अल्लाह ताला की दावत को लोगों के सामने लाने, प्रेजेंट करने में? मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम को, ठीक है, मैं मुसलमान नहीं बोलता हूँ, मुसलमान जो शब्द है ये हमने बनाया है। जिस तरह से हम इंसान बहुत सी ऐसी चीज़ें बना चुके हैं जो अल्लाह ने हमें नहीं कहा है, तो वैसे ये जो मुसलमान शब्द है ये भी हमने बनाया है। मुसलमान हम हैं, लेकिन हमें मुसलमान नहीं बनना, हमें मुस्लिम बनना है। तो इसलिए मैं हमेशा मुस्लिम का वर्ड यूज़ करता हूँ, बिकॉज अल्लाह ने हमें मुस्लिम पैदा किया है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक। इस्लाम को फॉलो करने वाले को मुसलमान बोलते हैं। जो मुस्लिम्स हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि देखिए अब वो ज़माना नहीं है कि आप किसी के पास जाएं और उसको डायरेक्टली दावत दें, राइट? वो कोई मानेगा भी नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें एटलीस्ट सामने वाले को ये समझाना चाहिए या इस तरह से उसके सामने बताना चाहिए कि एग्जैक्टली इस्लाम है क्या, या मुस्लिम्स होते कौन है, मुस्लिम वर्ड का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, और इस्लाम में एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो है क्या एग्जैक्टली। ये एटलीस्ट हमें इसके बारे में थोड़ा सा खुद अपने अतराफ में लोगों को बताना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इतना भी कर लिया ना अगर सबने, आई थिंक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हु इज़ योर फेवरेट स्कॉलर? देखिए मैं बहुत ज़्यादा उन्हें सुनता हूँ जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफात होते हैं, तो बोल दो नाम। कंट्रोवर्सी हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने हर एक, उस टाइम पे मुझे फ़िरक़ों का नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये कौन सा फ़िरक़ा है, ये कौन सा है, वो हनफी क्या होता है, शिया क्या होता है, सुन्नी क्या, मुझे थोड़ी पता था। मेरे को तो पता था कुरान है भाई। लेकिन आपने जब इस्लाम में आए तो उल्टे फंस गए, इसमें फ़िरक़े हैं। भाई इस्लाम जब कबूल किया था, वल्लाह मुझे नहीं पता था कोई फ़िरक़ा होता है। ठीक। मुझे क्योंकि मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था किसी दोस्त से। अब किसी दोस्त से इंटरेक्शन होता तो पता चलता कि यार अच्छा ये बंदा सुन्नी है या शिया है या कोई भी XYZ फ़िरक़े का है, तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैं सोचता भाई, पता है क्यों? क्योंकि मुझे फिर इस्लाम के बारे में नॉलेज हासिल नहीं होती उसकी वजह से। सही। क्योंकि मैं फिर सोचता यार मैं इधर भी फ़िरक़ों में था, इधर भी हम वही चीज़ कर रहे थे और यहाँ पे भी वही चीज़, हालांकि इस्लाम में तो ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको फ़िरक़ों ने कितनी जो है ना तबाही मचाई है? है? बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा, वैसे आपने बोला नहीं आपका फेवरेट स्कॉलर कौन सा? मैं बताता हूँ। देखिए मैं हर किसी को सुनता हूँ, ठीक है, जिसकी अच्छी बात है वो ले लेता हूँ और उसने अगर कोई गलत बात करी है वो छोड़ देता हूँ। बिल्कुल। मैं ये चीज़ करता हूँ, बट मैंने बहुत ज़्यादा मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुना है। ठीक। मैंने यूथ क्लब को बहुत ज़्यादा सुना है। यूथ क्लब को बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, फिर अपने तोहा इब्न जलील साहब, ठीक है, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब, ओहो, मुफ्ती तारिक जमील साहब को पहले सुनता था, उनकी जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हैं माशाल्लाह। और तारिक मसूद साहब को, अरे वैसे शादी आपने उन्हीं के लेक्चर सुन के की है? नहीं, शादी तो करनी थी भाई। शादी तो अगर मैंने 4 शादियां की होती तब आप बोलते क्या उनकी काट देना भाई, ये मसला हो जाएगा घर पे। देखिए मैं जब न्यू था ना, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि कोई भी जो उलमा हैं, जो मुफ्ती हैं, जो जितने भी जो हैं, उन सबको तब सुनना है अगर वो किसी चीज़ का हवाला दे रही हैं। ठीक। सपोज वो कोई बात कर रहे हैं
अगर वो कोई चीज़ का उसका हवाला दे के बात कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ या तो ये कुरान में लिखी हुई है या तो वो किसी हदीस में लिखी हुई है, ठीक, तो फिर हम उन्हें सुने और उनकी बात पे एतमाद करके उस चीज़ को माने और उसको वेरीफाई भी करें। ठीक, ऐसा मेरा मानना है। मुझे बताएं कि सबसे पहले जब इस्लाम कबूल किया ना, आपको फजर मुश्किल लगती थी या फजर को प्रोनाउंस करना मुश्किल लगता था? सच बताऊं तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि नमाज पढ़नी है भाई। अच्छा, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे डैडी मुझे सुबह फजर में उठाते थे। अच्छा, सच बता रहा हूँ वल्लाह। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 1 साल तक मेरे डैड ने मुझे फजर में उठाया है, सुबह फजर पढ़ने के लिए, मुझे, मेरे छोटे भाई को, और फिर हम फजर पढ़ते थे और फिर सोते थे। तो वही पूछ रहा हूँ मैं, अरबी का कौन सा वर्ड प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने पहले तो जब मैं रिएक्शन देता था ना, तो रिएक्शन देते टाइम तो मैं मोहम्मद बोलता था, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, या मैं नाम ऐसे लेता था क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। तो सब बोलते थे ऐसे मत बोलो, अच्छी बात नहीं है, कमेंट से आते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद बोलते थे सल्लल्लाहु, लिख के भेजते थे लोग कमेंट सेक्शन में। तो फिर मैंने प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब से सीखी, फिर एक दिन पूरा उसको प्रैक्टिस किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उसको करते करते मैंने फर्स्ट टाइम जब सीखा था ना, वो इतना परफेक्ट सीखा था कि उसको फिर अच्छे से बोला मैंने। मुसलमानों की तरफ से हेट मिला कभी इस्लाम कबूल करके? नहीं, क्यों मिलेगा? ऐसा नहीं कहा किसी ने आपको कि व्यूज के लिए कर रहा है? हाँ, कुछ मतलब अगर 1 लाख लोग हैं ना, उसमें से 0.0001%। सच बता रहा हूँ। मतलब ऐसे मुसलमानों को क्या मैसेज दोगे? उनको क्या मैसेज देना है? उनको कुछ भी मैसेज दे नहीं सकते हैं, बिकॉज द रीजन इज कि उन्होंने इस्लाम को अभी पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा थे जंग में थे एक, और एक जो सहाबी हैं वो एक बंदे को उन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने से पहले उसने कलमा पढ़ दिया था। ठीक। और उसने वो सहाबी ने कत्ल कर दिया और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने बोला कि भाई कि मैंने इनको कत्ल कर दिया, लेकिन इन्होंने कलमा पढ़ लिया था। सही। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, तू क्या करेगा कयामत के दिन, तू क्या करेगा जब अल्लाह तुझे पूछेगा कि क्या तूने उसका दिल चाक करके देख लिया था? बिल्कुल सही है। तो मेरे दिल में क्या है वो तो मेरा और मेरा अल्लाह जानता है। बिल्कुल। अब एक चीज और होती है, आपने थोड़ी देर पहले वो कॉन्स्पिरेसी का पूछा ना कि इस्लाम के बारे में कि नॉन मुस्लिम को क्या वो मिसकंसेप्शंस होते हैं इस्लाम के बारे में। मेरे अभी ध्यान में जहन में एक चीज आई कि उन्हें ये भी होता है, कोई रस्म होती है इस्लाम कबूल करने की ना, रस्म समझते हो? मतलब रिवाज, कल्चर, एक तरीका होता है इस्लाम कबूल करने का कि कुछ करा जाता है, इनका कुछ करा जाता है, कुछ ना कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। पता नहीं मंतर फूका जाता है इन पे, या कुछ इनको कहीं लेके जाया जाता है, इनको काले सूर में लगाए जाते हैं, इनको पता नहीं क्या किया जाता है। नहीं भाई, इस्लाम कबूल करने का नाम सिर्फ इतना है कि आप अपने दिल से मान लो कि एक रब है। हाँ। इस पूरी कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक रब है। हाँ। सिर्फ एक है। उसको मुसलमान जो है वो अल्लाह कहते हैं, जो नॉन मुस्लिम है उसको द गॉड कहते हैं। पर हम समझते हैं कि वो द अल्टीमेट गॉड है, जो हर चीज को थामे रखा है और हर चीज उसी से है। बिल्कुल। तो उसके बाद जितने भी पैगंबर हैं उन सब पे हम ईमान लाते हैं, और आखिरी जो पैगंबर हैं हमारे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस चीज पे हम ईमान लाते हैं, मतलब इस चीज को मानते हैं, और उसके साथ साथ हम आखिरत पे ईमान लाते हैं। तो दिस इज, अगर आपने अपनी जुबान से ये बोल दिया, देन यू आर अ मुस्लिम, दैट्स इट। लाइफ कितनी इम्प्रूव हुई इस्लाम के बाद आपकी? बहुत ज्यादा। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं ट्यूसडे को नेल्स कट नहीं करता था, मैं ट्यूसडे को ऑयल नहीं लगाता था। पता नहीं डेज के हिसाब से मैं बहुत सारी चीजें जो हैं हम लाइफ में नहीं करते थे, बहुत सारी चीजें छूट जाती थी। और एक आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि पाकी इंसान के लिए मतलब ईमान है। हाँ, ईमान है, वो पाकी ईमान है। बिल्कुल। 5 वक्त हम वुजू करते हैं, और अगर वुजू नहीं भी कर रहे हैं तो पाक तो रहते हैं। बिल्कुल, है ना। और अगर हमारा वुजू बचा हुआ है, और उसके साथ साथ जो हम एवरी डे
जो ये सब चीज़ों को मेंटेन करके अपने दिन को पूरा डिवाइड करते हैं और सही चीज़ों की तरफ चलते हैं। क्योंकि इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजन। रिलीजन वो होता है जो इंसानों ने बनाया होता है। बिल्कुल। रिलीजन तो करोड़ों हैं इस दुनिया में। मैं रिलीजन इस्लाम को नहीं मानता हूँ। मेरे लिए इस्लाम इज़ द वे ऑफ लाइफ। राइट। मतलब ये मैं मानता हूँ कि क्योंकि अब जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से, अगर आप एक ये फ़ोन लेते हो या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ लेते हो, उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसमें लिखा होता है कि इस चीज़ को किस तरह से चलाना है, राइट। उसमें नक्शा भी बना होता है बहुत सारी चीज़ों का। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ लेते हैं कि भाई ये इस तरह से होगा, इस तरह से करना है उसको, तो इस्लाम में हर एक वो चीज़ है जो इंसान के लिए ज़रूरी है इस दुनिया में जीने के लिए। आपको एक पॉलिटिशियन बनना है, आप कुरान पढ़ के पॉलिटिशियन बन सकते हो। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आप कुरान पढ़ के एक अच्छा इंसान बन सकते हो। अगर आपको एक अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा बाप बनना है, आपको जो बनना है आप कुरान पढ़ के बन सकते हो। ठीक। तो दिस इज लाइक व्हाट आई थिंक अबाउट इस्लाम एंड कुरान। यज़दान भाई, आपने अभी कुछ टाइम पहले एक बात कही थी कि मैं जैसे फैमिली जो प्रैक्टिस कर रही होती है, बंदा वही प्रैक्टिस करता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपने बहुत सारे मुसलमानों के साथ बातचीत की होगी। बहुत सारे मुसलमान इस वजह से मुसलमान हैं क्योंकि उनकी फैमिली मुस्लिम है। जी जी। तो उनको दीन के बारे में उतनी नॉलेज भी नहीं होती, नहीं होती ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते जी। और ऐसे मुसलमानों को आप किस नज़रिए से देखते हो और आप क्या कहना चाहते हो ऐसे मुसलमानों को जो सिर्फ इस वजह से मुसलमान है क्योंकि वो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं? देखिए, आजकल के जो मुस्लिम्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो उन्हें ये एक बड़ी लाइक उन्हें क्या कहेंगे इसको, इस चीज़ का एक गलत फहमी है कि वो बड़े खुश नसीब हैं और जन्नत के हकदार हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब ये सच बात नहीं है। मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उन पे एक जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जब एक नदी होती है, वो नदी के किनारे जब एक बंदा जो है वो वहाँ पे आके दम तोड़ दे, उस पे सब्र नहीं आता इंसान को। जो दूर है वो बंदा दम तोड़ दे तो उस पे सब्र आ जाता है, जो दूर है उस नदी के। बिल्कुल। क्योंकि वो जो पास वाला है वो मुसलमान है, क्योंकि वो एकदम पास में है नदी के। और ये जो है ये तो छोड़ दो, चलो ये तो बहुत दूर है। लेकिन हम जो है वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन हम वो पानी पीने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ठीक। अब ये वाली जो चीज़ है, बहुत सारे जो यंगस्टर्स आप देखोगे, तो पहली बात तो ये कि हमारे लिए जो नमाज है वो एक बड़ा नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, नो इश्यूज। नहीं पढ़ी हमने, इट्स ओके, फिर क्या, कोई बड़ी बात है ये चीज़, ये है माइंडसेट भाई। बिल्कुल बिल्कुल है। मैंने ये माइंडसेट हर जगह देखा है, हर जगह पे। मतलब मैं आई थिंक मैं 9 कंट्रीज में घुमाऊंगा, सऊदी अरेबिया, यूएई को छोड़ के, वहाँ के लोगों को छोड़ के, मैंने हर जगह पे यही माइंडसेट देखा। नो प्रॉब्लम, नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हो गया भैया। आपको किस तरह फील होता है ऐसी मुसलमानों की हालत देख के? देखिए, फील तो मुझे सच बताऊं तो मतलब मैं तो यही हम तो दुआ कर सकते हैं भाई कि भाई अल्लाह सबको हिदायत दे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं, क्योंकि हर एक मुस्लिम हमारा भाई है। क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ, मैं फ़िरका वारियत में पहली बात तो बिलीव नहीं रखता हूँ कि ये कोई अलग फ़िरके का है, ये कोई अलग फ़िरके का है तो मैं इससे कुछ दुश्मनी रखूँ या इसके बारे में गलत सोचूं। मेरे लिए हर जो एक मुस्लिम है, जो अल्लाह पे यकीन रखता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, आखिरत पे यकीन रखता है, वो मेरे लिए मुस्लिम है। और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये बात है, समझाने की कोशिश। मैं तो भाई, मेरा ये मानना है, मैं जब भी चाहे मेरा कोई नॉन मुस्लिम दोस्त भी होना, मैं उससे भी बात करता हूँ। ठीक है, मेरा काम है। मैं उसको दावत, वो अलग बात है, लेकिन मैं उसको एटलीस्ट ये बताता हूँ कि मुस्लिम्स होते क्या हैं। बिल्कुल, वो मिसकंसेप्शंस दूर करना ये जरूरी है। ये हर एक मुस्लिम के लिए अभी फर्ज है कि मिसकंसेप्शंस तो दूर करे, अपने तौर पे करे। अगर कुछ नहीं कर सकता, अपने दीन को फॉलो करे और अपने दीन के लिए एटलीस्ट इतना करे कि दीन की दावत तो नहीं दे सकता ना, बट दीन की जो मिसकंसेप्शंस बाकी के जहनों में हैं, बाकी के माइंड्स में, उन्हीं मिसकंसेप्शंस को दूर करे तो कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत से लोगों को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा।
ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा भाई, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए कश्मीर में जिसकी वजह से पहले तो मुसलमानों को टारगेट किया गया, फिर सेकेंडली कश्मीर को भी टारगेट किया। मतलब आप जब यहाँ आए, आपके दिल में क्या खौफ था कश्मीर का? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप मैं- मुसलमान हो इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहते हैं ना कि मुसलमानों को नहीं मारते। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अब जैसे मैं गुलमर्ग गया था, मैं सोनमर्ग गया था अभी, और मैं बहुत सी जगहों पे गया हूँ। मतलब सारे जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं, वो तो सब मुस्लिम्स हैं ना, जो टूरिस्ट को अटेंड करते हैं। अब चाहे वो श्रीनगर में अभी मैं था, तो वहाँ पे भी सारे मुस्लिम्स ही हैं। जो शॉप्स हैं सब किसकी हैं? मुसलमान। ज़्यादातर तो मुस्लिम्स की है ना। जो चीज़ें जो भी हो रहा है, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है ज़्यादातर, जो हमारे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से आता है, इवन फॉरेनर्स आते हैं, वो सब नॉन मुस्लिम्स होते हैं ज़्यादातर। और वो जो आते हैं उनको कितनी बेहतरीन तरीके से ट्रीट किया जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, तो सबको इतने प्यार मोहब्बत से ट्रीट करते हैं। उनको मतलब गुस्सा होके जाने नहीं देते। मतलब कम पैसे ले लेंगे लेकिन गुस्सा होके जाने नहीं देंगे। ये मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। इस्लाम जब फॉलो किया ना, या इस्लाम जब एक्सेप्ट किया, सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगी? प्रैक्टिस करना या फॉलो करना? यार ये तो बड़ी मुश्किल है, ये वाली। बहुत आसान लगा मुझे, सच बता रहा हूँ वल्लाह, बहुत ज़्यादा आसान। मुझे मुश्किल पता है क्या लगा? मैं जब छुप के था, तो मेरे पेरेंट्स को मनाना, मेरे पेरेंट्स के साथ इस चीज़ में एडजस्ट करना, बाहर के लोगों के साथ एडजस्ट करना, दैट्स ऑल। मुझे और किसी चीज़ में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं लगी इस्लाम में। एंड दिस इज़ माई चॉइस, राइट? एक इंसान की अपनी चॉइस है कि वो जो प्रैक्टिस करना चाहता है वो करे। अच्छा, जो यूथ है ना, गैर मुस्लिम या मुसलमान, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर पाते अपने रिलीजन पे? रिसर्च करना और देखना, अल्लाह ताला की खोज करना। क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं कि आप तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। हमने आपके अंदर निशानियाँ रखी हुई हैं, आपके बाहर निशानियाँ रखी हुई हैं, तो आप सोचो। आप सोचते क्यों नहीं हो? तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो नौजवानों को या किसी भी इंसान को रोकती है सोचने से? बहुत बड़ी शय है भाई वो चीज़, बहुत बड़ी शय है। वो शय है इबलीस, शैतान। क्योंकि वो शैतान ऐसे पीछे लगा हुआ है। और इंसानों की नज़र में आप देखें कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न जो पब्लिक है, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है। मतलब वो रिलीजियस चीज़ों से निकल चुकी है। इवन जो क्रिश्चियंस हैं, दे आर नॉट क्रिश्चियंस। आप यूरोप में जाएंगे, आप कौन फॉलो कर रहा है? कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो यही एक बड़ी बात है जो शैतान सबको लाइक उन सब चीज़ों से बहुत दूर कर दिया है। और वो अपने ऐसे ऐसे जंजालों में डाल दिया है। अब जैसे आप देख लिया आपके दुनियावी कारोबार में, कि आपका दुनिया का जो काम चल रहा है, जो आप जॉब कर रहे हो, आपको डेली काम करना है, आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, आपको फैमिली को देना है, आपको और चीज़ें करनी है। अब इंसान पूरा दिन मेहनत करते रहता है, सारी चीज़ें करता है, बस इस चीज़ को छोड़ के। लेकिन यज़दान भाई, इंसान की फितरत है ना, इंसान अपनी फितरत पे होता है। फितरत जैसे अभी आपने कहा ना कि आपका दिल फतवा देता है, वैसे इंसान की फितरत है, वो फितरत की तरफ जाता है। जी। शैतान तो इंसान को भटकाता है। शैतान तो सिर्फ दावत देता है। शैतान तो इंसान को भटकाता है, उसका काम है भटकाना, वो भटकाएगा। लेकिन इंसान की लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी अल्लाह ताला के साइंस आते हैं जहाँ पे उससे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि इंसान की खुद की जो पर्सनल जो उसकी चाहत होती है, जो उस चीज़ पे वो काबू नहीं कर पाता। और वो क्योंकि उसके सामने आता है। आपको नहीं लगता कि बायसनेस होती है कि दादे परदादे का दीन है, कैसा गलत हो सकता है? होता है भाई, नहीं होता? पुराने ज़माने में नहीं होता था? जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे मुशरिकीन मक्का थे, तो वो भी तो यही कहते थे कि हम अपने दादा परदादा का दीन क्यों छोड़े। हम वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये कितना % डोमिनेंट है एक रिलीजन में, एक सोसाइटी में? देखिए, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही चीज़ की वजह से, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो दादा हैं और जो उनकी जो फैमिली का जो कल्चर चलते आ रहा है और उनका जो रिलीजन चलते आ रहा है, तो वो उसी चीज़ को उसी पे रहते हैं, उसी चीज़ पे रहते हैं और उस चीज़ को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। अब कोई अगर इस चीज़ को बैठ के सोचे कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ,
और उस पे सोच के विचार करे और रिसर्च करे तो उसको एक दिन के अंदर पता चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑडियंस से कहना चाहूँगा, मुस्लिम्स हों या गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आप तदब्बुर करो, आप तफक्कुर करो, आप निशानियाँ देखो, साइंस देखो, आपके अंदर आसमानों में साइंस देखो। उसका रीज़न यही है कि आप जानो ये जो शय बनाई किसने, उसका अल्लाह ताला भी फोकस करे। देखो दीन वही है ना जो आपको क्वेश्चन करने दे, रिलीजन वही है ना जो आपको क्वेश्चन करने दे। जो रिलीजन आपको क्वेश्चन नहीं करने देता तो 2 नंबरी है ना। सही है ना, डेफिनेटली। इस पे क्या कहोगे आप? सही बात है, आपने सही कहा कि क्वेश्चन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर एक इंसान को। अभी बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनके दिल में ये चीज़ आती है कि क्या मैं सही दीन को फॉलो कर रहा हूँ, सही इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ। अब मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने मुझे एक बार पूछा कि भाई मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैं बोला बोल भाई क्या हुआ? तो ही सेड कि भाई मुझे ना इस्लाम को लेके वसवसे आते हैं। मैं बोला क्यों? बोले बस मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें है ना, वो उस चीज़ की वजह से मुझे वसवसे आते हैं। ठीक है, ओके। मैंने उसको एक सवाल पूछा, मैंने पूछा कि आपने कभी ज़िंदगी में कुरान को पढ़ा है? तो ही सेड के हाँ पढ़ा है। मैंने बोला अरबी में पढ़ा है या अपनी मातृभाषा में, मतलब अपनी ज़ुबान में पढ़ा है, समझा उसको? तो ही सेड नहीं भाई मैंने आज तक नहीं पढ़ा, समझा नहीं, और मैंने कुरान को बस अरबिक में पढ़ा है। मैं बोला यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम जब इस्लाम को और कुरान को अपनी लैंग्वेज में समझ के नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कैसे समझ आएगी? जब हम बचपन में बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप जो हमें लैंग्वेज सिखाते हैं, अब मैं पंजाबी था, मैंने पंजाब में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे माँ बाप ने मुझे पंजाबी सिखाई है, तो मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से आती है। अब मुझे पंजाबी में आप कुछ भी बताओगे मुझे बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन वही अगर आप मुझे फारसी में बताओगे मुझे नहीं आएगा। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या समझ आएगा? वही चीज़ है। तो आपको अगर अल्लाह की जो किताब है वो हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, अगर उसको आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो आपने ज़िंदगी में उखाड़ क्या लिया? फिर क्या किया आपने ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं किया। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप पता नहीं क्या क्या बन गए, आपने इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली, सब कर लिया, लेकिन ज़िंदगी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसको आपने बिना समझ के पढ़ लिया। कितनी आप सोच सकते हैं ये चीज़? मतलब ये मैसेज हर किसी के लिए रहेगी, मुसलमान के लिए भी और गैर मुस्लिम के लिए भी, कि वो कुरान को एक बार समझ के पढ़ें, है ना? आप देखो, मैं जब वीडियो बनाता हूँ, मैंने बहुत बार ये वीडियो बनाई है कि कुरान को पढ़ो। आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, मैं बहुत ज़्यादा कुरान पे फोकस करता हूँ, और उसके साथ साथ नमाज पे, और शिर्क मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। इन सब चीज़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखिए, जब मैं कुरान की बात करता हूँ तो लोग के कमेंट आते हैं कि अगर ऐसे कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। भाई मतलब आप देखें, जो साइंटिस्ट है, बाहर के मुल्क के जो लोग हैं, वो इंग्लिश में कुरान पढ़ते ईमान ले आते हैं, तो वो कहाँ से गुमराह हो रहे हैं भाई? वो कौन है फिर? वो क्यों नहीं गुमराह हो रहे? हम गुमराह हो जाएंगे क्योंकि हम उर्दू जानते हैं, हिंदी वाले हैं हम, वो इंग्लिश वाले हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए वो गुमराह नहीं हो। ये क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है, बोलिए ना, क्या लॉजिक है ये? मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ इलॉजिक है। सही में कि एक मुसलमान किन स्किल्स में पीछे है जहाँ पे उसको ग्रो अप करना है जी, अपग्रेड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कुरान में बहुत पीछे है। अच्छा, मतलब उसने अल्लाह को समझा ही नहीं है। उसने ऐसा समझा कि अल्लाह नानी अम्मा है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि आप कुछ भी करो इस दुनिया में, हम मुसलमान हैं, जाओगे हमें जन्नत मिलेगी, बख्शे जाओगे आप, या फिर आपको कोई उंगली पकड़ के जन्नत ले जाएगा। नहीं भाई, आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, राइट? हाँ, आप मुसलमान हो, आपसे ज्यादा सवाल पूछेंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? मतलब कुरान में एक जगह पे आता है ना कि अगर मतलब अल्लाह दूसरी कौम को खड़ा कर देगा आपकी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर आपने ये फॉलो ना किया तो दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे। आप देख ले अभी रिवर्टेड भाई, कितने लोग रिवर्टेड हो रहे हैं और वो कितने सही से दीन को आगे लेके जा रहे हैं। एज ए मुस्लिम हम फलस्तीन के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और कितने रिवर्टेड हैं जिनसे अल्लाह ताला काम ले रहा है, फलस्तीन के काम ले रहा है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। फलस्तीन में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं इस चीज पे ऑब्वियसली डेफिनेटली 1000%। आप वहाँ पे खाना पहुँचाना चाहते हो, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो वहाँ पे खाना पहुँचाना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड थिंग। व्हाट अबाउट योर मुस्लिम्स जो आपके देश में है, इर्द गिर्द?
व्हाट अबाउट देम? आप मतलब एज ए उम्मा हम फेल है ना, मतलब फलस्तीन मैं ये चीज इशू देख के रखो ना, एज ए उम्मा मुसलमान पूरी उम्मा है, एक पार्ट को दर्द होता है पूरे पार्ट को। अब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि एक हिस्से को दर्द होता है पूरे सारों को दर्द होता है। डेफिनेटली एज ए उम्मा भी हम फेल है ना। मैंने जो स्किल की बात की थी वो मैंने इसी क्वेश्चन को आगे लेके बात की थी कि कहाँ कहाँ हम वीक हैं, टेक्निकली कितने वीक हैं। हमने आज तक कोई ऐसी इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जो दुनिया हमारा यूज़ करे। हम यूट्यूब का यूज़ करते हैं, कितना अच्छा यूज़ करते हैं। ये पॉडकास्ट अभी यूट्यूब पे आनी है, तो हमने टेक्निकली कुछ भी नहीं किया। तो वही पूछ रहा था, कुछ बड़ा कुछ अचीव नहीं किया है। मतलब ये तो 1000% सच बात है और दूसरों का ही यूज कर रहे हैं। इवन अगर आप जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज लगा लो इस दुनिया में, किसी ने कुछ भी ऐसी कोई बड़ी जो चीज है, हालांकि जो पहले के जमाने के जो लोग थे उन्होंने साइंस का आविष्कार किया, उन्होंने बहुत से ऐसे जो चीजें हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं वो सब उनकी बनाई हुई हैं जो मुस्लिम्स थे। बिल्कुल, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि इकरा, उससे हम दूर हैं। अब वो उसी में सारी चीजें आती हैं ना। सबसे पहले तो हम कुरान से दूर हैं। जब हम कुरान पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि इल्म हासिल करना कितना इम्पोर्टेंट है, अब चाहे वो हर चीज का हो। यज़दान भाई, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। मुसलमान का काम था लोगों की हेल्प करना, लोगों के प्रॉब्लम्स दूर करना। मुसलमान इसलिए आया था दुनिया में कि लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो दूर करे। लेकिन हम खुद प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, देख लो, हम खुद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आपने काफी अच्छा एक चीज बोली यहाँ पे, मुसलमान लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली जो चीज आपने बोली ना, तो मेरा आपसे ये सवाल है, बीइंग अ न्यू मुस्लिम, मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप बचपन से मुस्लिम हो, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मस्जिद्स? मस्जिदें किस चीज के लिए हैं? देखो, जो मस्जिद का एक्चुअल कॉन्सेप्ट था ना, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखें, मस्जिद में लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते थे। हर एक फ़र्द का मसला हल होता था। नौजवान मस्जिद में आते थे ताकि वो अपनी सारी जो बातें उधर के हेड को बताएं और वो सॉल्व करें। हर एक पॉलिटिकल मसला मस्जिद में हल होता था। हर एक जो इकोनॉमिक मसला, फाइनेंशियल इशू, सोशल इशू, समाजी, सारा कुछ मस्जिद में हल होता। बट हमने आज मस्जिद को 5 वक्त की नमाज के लिए रखा है और 5 वक्त की नमाज के बाद वो मस्जिद लॉक होती है। मैं आपको रीसेंट वाकया बताता हूँ। हम सोनमर्ग में थे। सोनमर्ग की बहुत बड़ी जामिया मस्जिद है। हम रात के 11 बजे मस्जिद में गए और मस्जिद बंद थी। अल्लाह अकबर, मस्जिद बंद थी। और फिर आपको मैं हैरानगी से बताता हूँ कि हमने बर्फ़ पे नमाज पढ़ी। हमने बाहर बर्फ़ पे नमाज पढ़ी। रीज़न, क्योंकि न्यू ईयर था और म्यूज़िक बड़ा ज़ोर से चल रहा था। साइड में जो होटल थी ना, तो शोर की वजह से हम मस्जिद में गए थे और मस्जिद बंद थी। यानी हमने मस्जिद को सिर्फ 5 नमाज़ों तक रखा है और उसमें नहीं। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गैर मुस्लिम की मीटिंग भी मस्जिद में होती थी। डेफिनेटली वो उधर आते थे। बच्चों की कुश्तियाँ भी मस्जिद में होती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं और चीज़ एक्सटेंड करना चाहता हूँ, लोगों की इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ कि मस्जिद का एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो था, जो आपने बोला वही था, बस उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूँ। जी। अब जैसे हम इस इलाके में रहते हैं, इसका इलाके का नाम क्या है? सीर हमदान, अनंतनाग, राइट। उसमें एक ये इलाका है, इस इलाके में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में ये सारे जो जितने भी लोग हैं सीरत नाम के, ये सारे लोग वहां पे एवरी सिंगल डे जाते थे उस वक्त। बिल्कुल, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और उसके बाद भी जब तक लोग उस चीज को फॉलो कर रहे थे, तो वो सारे लोग वहाँ पे जाते थे। वो क्यों जाते थे? और वो वहाँ पे जाके सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, और वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद अगर बाई चांस सपोज मैं आज वहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं गया, तो लोग पूछते थे और घर पे आते थे कि भाई ये बंदे को क्या हुआ, कहाँ गया, प्रॉब्लम तो नहीं है इसको कुछ, ये बीमार तो नहीं है। और दूसरी चीज, नमाज के बाद वहाँ पे बैठक होती थी, सबकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता था। वहाँ पे जो इमाम होता था, वहाँ का पॉलिटिशियन होता था। जो इमाम होता है, हमारा जो इमाम है, वो सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए। कहते हैं ना, मस्जिद तो बना ली शब्बर के लिए, ईमान की हरारत वालों ने। तो मस्जिद हमने जो है ना एक छोटी करके पेश की है। 5 नमाजें पढ़नी है, ये हमने मस्जिद का कंसेप्ट रखा हुआ है। और कहाँ फिल हो रहा है जो अल्लाह के नबी। फिर बात वहीं पे आती है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही नहीं पढ़ी, कुरान ही नहीं पढ़ा कि मस्जिद का मकसद क्या था। आज हर घर के इर्द गिर्द में मस्जिद है।
हनफी की मस्जिद, बरेलवी की मस्जिद, देवबंदी की मस्जिद, देवबंदी वाला देवबंदी में जाएगा, बरेलवी वाला बरेलवी में जाएगा, अहले हदीस वाला अहले हदीस में जाएगा, और हनफी वाला हनफी में जाएगा। हनफी वाला अहले हदीस में नहीं जा सकता और अहले हदीस वाला बरेलवी में नहीं जा सकता। देखो, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे जब हम बट चुके हैं और वो निज़ाम तो वो तो बहुत दूर जा चुका है। बिल्कुल, इसमें गलती हमारी भी है ना। बिल्कुल, हमारी भी नहीं, हमारी ही है। हाँ, हमारी ही है। बिल्कुल। इवन जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट का हल होता है जुम्मा के दिन, वैसे ही जब ईद होती है तो उस टाइम पे पूरे इलाके का। अच्छा, मुझे बताएं क्या शिकायतें हैं, मतलब जैसे आपने अभी मुझे क्वेश्चन डाला एज ए न्यू मुस्लिम, आप मुझे बताएं मुसलमानों से क्या शिकायत है आपको? शिकायत ऑब्वियसली मुस्लिम से ही होंगी, क्योंकि अल्लाह से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बहुत शिकायत होनी है। हम तो मतलब एज ए न्यू मुस्लिम बता रहा हूँ कि मुझे कोई मतलब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब कैसा है कि न्यू मुस्लिम से शिकायत ये है कि आप इतना आपने हल्के में ले रखा है। अल्लाह को इतना हल्के में क्यों? अल्लाह को हल्के में, नमाज को हल्के में, और फिर उसके बाद आप इतने जज्बाती हो जाते हो। अब देखो, मैंने इतने सारे मुस्लिम्स को देखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में बात करेंगे, उनका नाम लेके जज्बाती भी हो जाएंगे, लेकिन उनके जैसा बन नहीं सकते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? आप उनके जैसे बनो भी तो। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन आप उनके जैसा बन क्यों नहीं रहे हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मतलब इस तरह से दिखा के कि हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और लोग डीजे बजा के नाच रहे हैं, और नॉन महरम महरम साथ में, सब मिक्सिंग, और लंबी कतार में ट्रक ही ट्रक भरे हुए हैं, मतलब सजे हुए हैं, और डीजे चल रहा है। अब उसमें चलो नात चल रही है या फिर जो भी, क्या ये सही है? उधर मगरिब की नमाज हो रही है, मगरिब की अजान हो रही है मस्जिद में, और इधर आप मस्त एकदम लंबी कतार में डीजे चल रहा है एकदम। और मैंने एक वीडियो देखी थी, जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन डीजे चल रहा है, सब चल रहा है, और इधर जुम्मे के दिन मस्जिद खाली पड़ी है। वल्लाह, मतलब आप सोच सकते हो। वो कहते हैं कि हमारा दिल नमाज पढ़ता है। मतलब आपने सुना ये वर्ड? मतलब किसी से कहते हैं ना, दाढ़ी रखो, दाढ़ी दिल में होनी चाहिए। आपने नहीं सुना है दिल। ऐसे ही मैंने कहा कि हमारा दिल अच्छा है ना। हम दिल पा के जन्नत में जाएंगे। हमारा दिल अच्छा है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। उनसे मैं कहता हूँ कि अगर आपका दिल पाक है, दिल साफ है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या दिल नापाक था? अस्तगफिरुल्लाह। उनका नापाक था, इसलिए वो नमाज पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने नमाज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, इसलिए उन्होंने दीन फॉलो करने का हुक्म दिया, इसलिए उन्होंने ये हुक्म दिया कि आप अपनी नज़रों की हिफाजत करो, इसलिए उन्होंने ये हुक्म दिया कि आप दीन की पूरी पैरवी करो। मैं उनसे यही कहूँगा। सही बात है। बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं ना, वो उनकी सोच बहुत अलग हो चुकी है। लेकिन एक खुशी की बात भी है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं, उनमें से आप भी एक हैं माशाल्लाह, कि जो दीन की तरफ आ रहे हैं, दीन को मतलब यंगस्टर्स के बीच में दीन को आम कर रहे हैं, और लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, और इवन जो मुस्लिम्स हैं उनको सही रास्ते पे डाल रहे हैं। तो मैं आपको शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ इस चीज़ में, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाईजान, ये हमारा हक है, फ़र्ज है। सही बात। फ़र्ज़ ऐन दावत को कहा गया, और अपने हस्बे मामूल कहूँगा मैं। आपको उर्दू समझ आती है? हस्बे मामूल मतलब आपके ऊपर जितना आपके पास इल्म है और जितना आपके पास जरिया है, उतना तो आपको हक है देना, तो उसी को कहते हैं हस्बे मामूल। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कन्वर्सेशन हुई हमारी। मैं एक और सेगमेंट की तरफ जाता हूँ, आपकी शादी की तरफ। शादी का कब प्लान किया? मतलब बिफोर इस्लाम शादी का क्या कॉन्सेप्ट था आपके दिमाग के अंदर, और जब इस्लाम एक्सेप्ट किया फिर शादी का क्या कॉन्सेप्ट बना? देखो, शादी तो मैं करना चाहता था बहुत, मतलब पहले से ही जल्दी। आई एम 30 राइट नाउ। 30 एज है मेरी। ठीक। तो लगते नहीं हो। लगता नहीं, मुझसे छोटे लग रहे हो। तो शादी मैं करना चाहता था, बट द थिंग इज प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इस्लाम
की तरफ आ गया मैं, एंड देन इस्लाम की तरफ आया, तो ऑब्वियसली मुझे फिर इस्लामिक गर्ल चाहिए, राइट? तो मैं किसी नॉन मुस्लिम से शादी तो कर ही नहीं सकता। मिली इस्लामिक गर्ल? हाँ, ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है इस्लामिक गर्ल के। बहुत मुश्किल से। अच्छा। बट अल्लाह ने बड़ा इम्तिहान लिया, काफ़ी मतलब जद्दोजहद, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो जो ज़ौजा समझते हो? ज़ौजा, हाँ मैं ज़ौजा ही बोलता हूँ। हाँ। पहले भी ज़ौजा ही बोलता था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे उसमें मैं वही बोलता था। ठीक। ये चीज़ आई अर्तुल गाजी से। जो मेरी ज़ौजा है, उनके जो वालिदैन हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है। कितना टाइम हो गया शादी को? 1 साल। 1 साल, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने समझा इस चीज़ को, तो बहुत, और उन्होंने फैमिली भी, क्योंकि कैसा है कि बहुत मुश्किल है, सही आपकी बात समझ गया। लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो कहते हैं हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, हम अपनी बेटी को कैसे भेजें ऐसे घर में जहाँ पे दूसरे रिवर्टेड है वो। लोग ऐसा सोचते हैं भाई। मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किए हैं, मजाक से अटक के बता रहा हूँ आपको, बहुत रिजेक्शन। मतलब मैं ये भी जानना चाहता था कि शादी से, ये इस्लाम से पहले शादी का क्या कॉन्सेप्ट था आपके माइंड के अंदर, और इस्लाम के बाद शादी का क्या कॉन्सेप्ट बना? शादी के पहले कॉन्सेप्ट ये था कि मैं धूमधाम से शादी करूं, मस्त एकदम। नहीं, धूमधाम तो वो मैं कह रहा हूँ, शादी करके इंसान का कुछ पर्पस होता है ना, इंसान का कुछ पर्पस है। मुसलमान का पर्पस आपको क्लियर है, मुसलमान का हर एक काम उसी पर्पस के मुताबिक होता है। हाँ। हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका कोई पर्पस है। पर्पस ये नहीं कि व्यूज ज्यादा आए, कोई और पर्पस है, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स और कोई पर्पस है। हम शादी करते हैं, उसका भी हमारा वही सेम पर्पस होता है, जी जी। अल्लाह ताला को राजी करना। और राजी किस तरह होगा वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि शादी जब इस्लाम आपने कबूल किया, उससे पहले शादी का पर्पस क्या था, और इस्लाम के बाद शादी का पर्पस क्या बना? देखो, इस्लाम से पहले मेरा जो पर्पस था, क्योंकि मैं इस्लाम से पहले थोड़ा सा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इस्लाम से पहले भी जब मैं अभी यूट्यूब पे था, राइट, 2-3 लाख फॉलोअर्स तो थे मेरे, तो काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा था, मैं उरूज पे था, मेरी चढ़त हो रही थी और काम अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया एकदम। तो मैं यही सोचता था कि मेरी शादी होगी, हम व्लॉग्स बनाएंगे, वीडियोस एंड ऑल, ये वो है ना, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से, और मैं एकदम अलग लेवल मॉडल टाइप शादी वादी करूँगा, एकदम सेट होऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे मेरी नॉलेज का इजाफा होने लगा, इवन जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है, करने के बाद 1 साल तक भी जब मैंने ऐलान नहीं किया था, तब भी मेरे दिमाग में ऐसा था कि चलो ठीक है, आई विल मैरी टू अ वुमेन जो मुस्लिम होगी, लेकिन हम व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, आई विल शो माई वाइफ ऑन सोशल मीडिया, हम वीडियोस बनाएंगे, हम ये चीज़ मेरे माइंड में थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ती गई, मुझे ये चीज़ समझ आई कि ये चीज़ नहीं करना है मुझे, चाहे जितना मर्जी इस चीज़ में जो मर्जी है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को कभी भी, मेरे जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, विमेन है, जो लेडीज हैं, वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। मुझे ये सही नहीं लगता है, सही, और मुझे भी सही नहीं लगता, और इस्लाम में भी ये चीज़ जायज़ नहीं है और सही नहीं है। तो मेरी वो थिंकिंग चेंज हुई, और उसके बाद इस्लाम में जो पर्पस है शादी के बाद, कि हम एक अच्छी जो नेक औलाद हमारी हो, वो आगे जाके वो भी अच्छे से उस दीन को फॉलो करे, और हम उन तक उस दीन को पहुंचाएं, बीइंग अ पेरेंट। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आजकल जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं, निज़ाम को कायम करे, वो इस चीज़ में फेल हो रहे हैं। वो अपने बच्चों को ज़्यादातर दुनिया की तालीम दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि दीन और दुनिया सेम है जैसे आपने बताया, लेकिन उसमें से उन्होंने दीन को निकाल दिया है। सेकंड प्रायोरिटी निकाला नहीं है, देते हैं वो, पता है सेकंड प्रायोरिटी है वो, हुआ तो हुआ, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उनको बाद में देख लेंगे ना। बच्चा छोटा है, 10 साल का तो है, अरे मेरे बच्चे 20 साल के, तो अभी क्या उनको समझ आएगी, अल्लाह हिदायत देगा उन्हें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये उनकी थिंकिंग है, तो ये उन्हें, ये माँ बाप की करनी है, फिर उन्हें वो भुगतना भी पड़ता है बाद में। तो ये चीज़ चल रही है आजकल, सही। तो ये चीज़, मुझे इस चीज़ को अल्लाह मुझे ताकत दे, अल्लाह से अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, ताकत दे, ताकत दे, क्योंकि हम अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से कुछ नहीं कर सकते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये चीज़ बस है। एट द एंड क्या मैसेज रहेगी जो भी सुनने वाले हैं? मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी मतलब
अभी आप चाहे लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले एटलीस्ट उस बुक को पढ़ें जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे नाजिल हुई और उनसे हम तक पहुंची, और उसको समझ के पढ़ें। मैंने इस्लाम कबूल किया 2 बार, इस कुरान को समझ के पढ़ा 2 बार, जबरदस्ती पैसों की लालच में पढ़ा। और मैं हिक ठोक के बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने जो कुरान थी उसको सुना, जो ट्रांसलेशन, उसके रिएक्शन दिया, उसको जबरदस्ती बैठना पड़ता था क्योंकि वो रिएक्शन देना पड़ता है। आप रिएक्शन देते टाइम उठ नहीं सकते हो वीडियो से, और ना ही आप उसमें कोई डंडी मार सकते हो या कोई धोखा कर सकते हो। आप बैठे हो, 1 घंटे का सूरा बकरा चल रहा है, सुनना है आपको, कुछ आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, नींद आए, आपको सुनना है। मैंने सुना, हमने तीनों ने सुना। और 2 कौन थे? भाई बहन। अच्छा, तो हम तो भाई भी हो गया, आपकी बहन कन्वर्ट हुई? पटी हाँ? सब है, बट अब मत डालो। हाँ सब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों भाई बहन, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। आमीन। आपने कहा कि जिस पे नाजिल हुआ उसको, जिस पे कुरान नाजिल हुआ आप कुरान को पढ़ो। मैं साथ में एक और चीज ऐड करूंगा जी, अब जिस पे नाजिल हुआ आप उनकी सीरत भी पढ़ो। कुरान को आपको समझना है तो सीरत को साथ लेके चलना है। चलना पड़ेगा। आप सीरत ही नहीं जानते तो आपको कहाँ कुरान समझ आएगा। अगर बेहतरीन अंदाज में इस्लाम के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हो, कुरान को भी पढ़ो और सीरत को भी पढ़ो। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम रिएक्शन देते थे तो हमने सीरत को भी पढ़ा, सीरत पे भी रिएक्शन दिया, तभी हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला। एंड फिर उसके बाद हमने कुरान को 2 बार पढ़ा ट्रांसलेशन के साथ समझ के, तब हमें अल्लाह के बारे में पता चला और बाकी सब चीज़ों के बारे में पता चला। अल्लाह ताला हर किसी को दीन इस्लाम की हिदायत दे। आमीन। हमसे अच्छा काम ले। इंस्पायरिंग कॉर्नर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा आपका मोटिव है। आपने बताया ना कि हर एक चीज़ का मोटिव होता है। बिल्कुल। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम व्यूज़ के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोगों तक अगर एक बंदा भी हमें सुन रहा है, अगर उसकी ज़िंदगी हमारी इस पॉडकास्ट से चेंज हो जाए और यहाँ तक वो वीडियो सुन ले और इससे कुछ वो फ़ायदा हासिल कर ले, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो कहते हैं ना, 100 सोने के ऊंट से भी ज़्यादा बढ़ के हमारे लिए वो है। बिल्कुल। तो वो हमारे लिए इस तरह से है। मैं एक और चीज़ एंड में कहना चाहता हूँ, लाइक इसके साथ साथ लाइक एक जो चीज़ मैंने कुरान के बारे में कहा कि वो तो पढ़ना ही है, और उसके साथ साथ सीरत से सीख के हमें एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ मुस्लिम, कि हम अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दें। बिल्कुल। हम अपने अखलाक को बेहतर रखें, हम खाना खिलाएं। मतलब इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे रिलीजन्स ने ली हुई हैं, अगर आप देखेंगे जो इस्लाम में सिखाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे कश्मीर में माशाल्लाह मैंने देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे मुझे एक हदीस याद आ रही है, जाते जाते आपको भी सुना दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मफ़हूम बता रहा हूँ, कि क़यामत में साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह ताला का साया होगा। और पता 2 ख़ास बंदे जिनके लिए वो साया होगा, एक वो जो अपनी ज़बान की हिफाजत करता होगा और दूसरा वो जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता। तो अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए, आमीन, साया दे। और जितने भी सुनने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये भाई यज़दान साहब, यज़दां तो यज़दां है। अच्छा, यज़दां अल्लाह ताला का नाम है। इनको नाम पता नहीं किसने रखवाया इनका, और ये सवाल भी इस पॉडकास्ट में नहीं आया, तो इनको यज़दां नहीं कह सकते। शायद मेरा ये पैगाम इन तक पहुँचे। यज़दां इनको नहीं कह सकते। यज़दां अल्लाह का नाम है, जैसे खुदा, जैसे अल्लाह, ऐसे यज़दां। अब महबूब यज़दां कह सकते हैं इनको, और अब्द यज़दां भी कह सकते हैं, अल्लाह का बंदा। ये इनको चेंज करना पड़ेगा। ये सही बात है, इसमें आप जाएं जहां से पूछना है पूछिए, ठीक है। कायनात। अब अच्छा, इस्लाम को कैसे रियलाइज करने, जो पहली बात उन्होंने की थी कि आपको कैसे रियलाइज हुआ इस्लाम लाना है, तो उस साफ बात है स्टडी। बस
हर हर रिलीजन के लोग अपने मजहब को नहीं पढ़ते। ये एक बहुत गंदा कॉन्सेप्ट बना है सोशल मीडिया की वजह से। कायनात अपनी तख्लीक और मौत के बाद ज़िंदगी पर गौर करें, ये कुरान कहता है। कुरान का तर्जुमा पढ़कर अल्लाह का पैगाम समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख के वो सच्चे नबी थे, आपको समझ में आएगा। दिल से दुआ करें, अल्लाह ए अल्लाह मुझे हक दिखाओ और इस पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये इनके बगैर आपको रियलाइज़ नहीं हो सकता इस्लाम। आगे अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह दूसरे ले आएगा। सॉरी यार, थोड़ा आज गले में मसला है। तो मुसलमान गैर मुस्लिम बन रहे हैं और गैर मुस्लिम मुसलमान बन रहे हैं। ये आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो चुका है। और अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ये बात बयान फरमा दी थी कि अगर तुम मुसलमान फ़इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम यकूनु अमसालकुम, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38। अगर तुम मुंह फेरोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह और कौम ले आएगा, और वो आ रहे हैं। इससे साबित है कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। दीन की कदर ना करोगे तो महरूम हो जाओगे, ये बात सर है। अच्छा, इन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखा, बड़ी दास्तान बताई है यज़दान, मोहम्मद यज़दान साहब ने। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मैं आज नहीं, पहले से मैं ये बात करता चला आ रहा हूँ कि दोस्तों देखो, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। मैं अपने शागिर्दों को भी कहता हूँ, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है कि अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। ये हुक्म हमें अहले बैत पर और उनकी आल औलाद पर भी रहमत भेजने का हुक्म है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या इससे दीन की कदर ना करोगे तो महरूम हो जाओगे। इसी तरह दोनों पढ़ना लाजमी है, पढ़ना चाहिए। कुरान में हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्लीमा का है, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, दोनों का हुक्म है। अच्छा, नमाज पढ़ने वालों को कैसे समझाएं, नमाज ना पढ़ने वालों को? नमाज इस्लाम का स्तून है, छोड़ना गुनाह है। नरमी और हिकमत से समझाएं, सख्ती से नहीं। नमाज के फ़वाइद, सुकून, कामयाबी बताएं, खुद अमल करके दिखाएं। लेकिन इंसान या शौक़ से काम करता है या खौफ से काम करता है। जब आपके दिल में अल्लाह की अज़मत होगी तो आप उसके हुक्म को मानने के लिए पहुँचेंगे मस्जिद में। बस ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। इसको ईमान कहते हैं और ईमान जो है तरक्की करता होता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक और रियलाइज़ करना ज़रूरी है आपको कि नमाज जो ना पढ़े तो उसको खौफ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आया कि एक आदमी नमाज को अपने वक्त पर नहीं पढ़ता और वो कज़ा कर देता है, बाद में पढ़ भी लेता है, तो वो 80 साल जहन्नम में जाएगा। खौफ से लोग करते हैं यार, खौफ से करते हैं। ये शौक से करने वाले लोग नहीं हैं। आगे चलें, शौक से सिर्फ नौकरियां करते हैं। बाप दादा का दीन क्यों छोड़ें? बहुत अहम सवाल आया यहाँ पे आज, और इसका जवाब आज अच्छे तरीके से समझो। कुरान कहता है अंधी तकलीद मत करो। हक दलील से पहचाना जाता है, ख़ानदान से नहीं। अगर आबा अजदाद गलत हों तो छोड़ना लाजिम है। असल कामयाबी हक को मानने की। यहाँ गलती हम क्या करते हैं, बाप अनपढ़ है, दादा और अनपढ़ था, और आज ये मैथ और रियाजी पढ़ता है, खुद स्टडी करता है। तो यही चीज़, यही लॉजिक इनको समझानी है कि भाई आपका बाप आपसे कम पढ़ा लिखा था, आपका दादा तो वैसे ही अनपढ़ था, तो आप उनको मानेंगे। और मैथ, रियाजी और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, खुद स्टडी किया। तो कुरान को और इस्लाम को आप और मज़हब को क्यों खुद स्टडी नहीं करते हो? ये बात भी समझाने की है। कुरान को समझना क्यों ज़रूरी है, ये बात लाजमी है। कुरान नहीं समझेंगे तो आपको इस्लाम समझ नहीं आएगा, आपको अपना आप समझ नहीं आएगा, आपको अल्लाह समझ नहीं आएगा। तो कुरान हिदायत की किताब है, सिर्फ पढ़ने की नहीं है, जो कि आम मुसलमान अरबी में पढ़ते हैं और इसलिए गुमराह है। नमाज भी नहीं पढ़ते और कहते हैं जी दिल में इस्लाम होना चाहिए, तर्जुमा और तफसीर से ही असल पैगाम समझ आता है, उस्ताद से पढ़ें। देखो, लोग ये कहते हैं कि जी हम खुद स्टडी करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। ये बात सच है। एक केजी का पहले दिन फर्स्ट प्ले ग्रुप का या केजी का बच्चा उस्ताद के बगैर नहीं चलता। इतना बड़ा कुरान जो अल्लाह की किताब है वो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। चुप करो यार, उस्ताद से पढ़ें, वरना वाकई आपको समझ नहीं आएगा।
हम कहते हैं कि कुरान पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, तफसीर पढ़ो उस्ताद से। एक केजी का बच्चा उस्ताद के बगैर नहीं चलता, एक प्ले ग्रुप का बच्चा उस्ताद के बगैर नहीं चलता, इतना बड़ा कुरान उस्ताद के बगैर। उफ, शैतान बड़ा जालिम है। दुनिया की तालीम समझकर कुरान क्यों नहीं? तो दुनियावी चीज़ें फ़ायदा देती हैं इसलिए समझते हैं हम। दीन को अहमियत ना देने की कमज़ोरी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से कुरान नहीं पढ़ते हैं। असल कामयाबी आखिरत की है, इसे नज़रअंदाज करते हैं। ईमान मजबूत हो तो कुरान को तरजीह दी जाएगी। मस्जिदें रात को बंद क्यों हो जाती हैं? जैसे उन्होंने कहा बर्फ़बारी थी और हमें मस्जिद नहीं मिल रही थी और बर्फ़ पे नमाज पढ़ी। ये इनकी बात इस दौर में तकरीबन गलत है, ख़ासकर पाक व हिंद के अंदर, बरे सगीर के अंदर। क्यों? वो बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात की उन्होंने। हिफाजत और इंतज़ामी वजूहात की होती हैं। जगह मस्जिद का दरवाज़ा खुला रहा ना, वो लोग ईसाई चर्च बंद करते हैं चोरी ना हो जाए। चोर कहते हैं अल्लाह की चीज़ है, उठाओ, पंखे लो, नलके लो, सफ़े उठाओ, पता नहीं क्या क्या उठा के ले जाते हैं। इसलिए मस्जिदें बंद करना लाजमी है। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो ये बात है कि मस्जिद नबी में गैर मुस्लिम आए, वफूद वगैरह आए, बिल्कुल सच है। कुरान में मुतलक पाबंदी नहीं, हिकमत के साथ इजाज़त है, बिल्कुल ठीक है। बाज़ मकामात फितना के खौफ से पाबंदी लगाई जाती है। असल मकसद दीन की इज़्ज़त और अमन है। और हकीकत यह कि अगर एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाने आ रहा है, इस्लाम को स्टडी करने आ रहा है, या अपने मसले को लेके आ रहा है कि जी मुसलमान के साथ मेरा इख्तलाफ है, इसको ठीक करें, बिल्कुल वो मस्जिद में आ सकता है। वो वैसे सैर करने आ रहा है, वो नापाक है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मुशरिकीन, हिंदू जो बुतों की इबादत करते हैं, वो नापाक हैं और आज के बाद मस्जिद हराम में नहीं आएंगे, मक्का में। तो इसलिए आज तक मस्जिद मक्का के अंदर पाबंदी है मुशरिकीन को आने पर। इसी तरह क्योंकि सारी दुनिया की मस्जिदें उसी मस्जिद के दर्जे ही रखती हैं, उसी की बेटियां हैं, तो उनको जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। सैर नहीं कर सकते आप। मुसलमानों ने अल्लाह और रसूल को महदूद कर लिया है, ये बात सच है। दीन को रस्म रिवाज तक महदूद करना ये गलत है। कुरान और सुन्नत को मुकम्मल ज़िंदगी में नाफिज करना ज़रूरी है। लोगों को असल तालीमात की तरफ बुलाएं, इल्म और अमल दोनों से इस्लाह करें। अच्छा, नमाज दिल में है, दाढ़ी दिल में है। आजकल मुसलमान यही कहते हैं दिल पाक होना चाहिए, अरे तशय्युद तो कहते हैं दिल काला होना चाहिए और इसी तरह नमाज दिल में होती है। यह गलत कॉन्सेप्ट है। कभी जॉब पे जाने के लिए ये बोला है कि जॉब दिल में होती है, दुकान पे जाने के लिए ये बोला है कि दुकान दिल में होती है, वहाँ तो पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह ये नमाज एक काम है और हम पैदा ही नमाज के लिए हुए हैं, तो ये नमाज दिल में नहीं होती, नमाज पढ़नी पड़ती है। इस तरह ये दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। कभी हमारे दिल में यही है, ये आया ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। जहाँ मैं रहता हूँ अल्लाह का फजल है, यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मुझे देख के रास्ता छोड़ा जाता है। मैं लाइन में नहीं खड़ा होता, मुझे लोग कहते हैं पहले आप। मेरी इज्जत बहुत ज्यादा है, मैं हर जगह फील करता हूँ यार मेरी दाढ़ी की वजह से। अभी पिछले दिनों की बात करता हूँ, 2 से 4 दिन पहले, हफ्ता हो चुका है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में मसला था तो मुझे थाने जाना पड़ा गया। बल्कि वो आए, मुझे उठा के ले गए, तो औरों को भी ले गए। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ कोई आपके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है, अगर कोई वारदात हो गई तो आप भी पकड़े जाओगे और पता ही नहीं चलेगा आपका कहाँ हो आप। बात तो सही है। हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे मुंशी को या प्लाजे के मालिक को, उन्होंने जमा नहीं कराए। उन्होंने मेरे सामने बाकियों को सलाखों में डाला और मुझे नहीं डाला, और ख़ुद कहा कि आपके चेहरे पे सुन्नत रसूल है, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी है, इस वजह से हम आपको वहाँ तो नहीं भेज सकते, लिहाजा आप मालिक को बुलाएं। वो मालिक आ गया, फिर सारी डिस्कशन हुई, हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, हम आ गए वापस। कहने का मकसद ये है कि बस लोग समझते हैं। अच्छा, एक और शैतानी चगमा धोखा मैं आपको बताऊं, लोग ये कहते हैं कि दाढ़ी रखेंगे तो हमें दाढ़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। ओ भाई, दाढ़ी आपने इसलिए रखनी है कि दाढ़ी के मुताबिक चलें? आपने कलमा ही इसलिए पढ़ा हुआ है कि आपने इस्लाम के मुताबिक चलना है। एक और धोखा, जी इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में थोड़ी इस्लाम है, दाढ़ी में इस्लाम है, झूठ बोलते हो तुम। दाढ़ी के, मैं इनको नहीं कह रहा, यजदान को या उसके पॉडकास्टर को, ये जो लोग ये धोखा देते हैं कि जी दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, नहीं, दाढ़ी में ही इस्लाम है। क्योंकि मैं ये फीलिंग्स जानता हूं
जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी है तो मुझे ख्याल है इस्लाम का। मैं औरतों को ऐसे नजरों तक के नहीं देखता हूँ कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, लोग क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेगा, मेरा गुनाह डबल हो जाएगा। और मैं बहुत सारी चीजों से बचने की कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज बताऊं आपको, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, लोग मुझे देखते हैं ये कहाँ कहाँ देख रहा है। जी, लोग मुझे देखते हैं ये कहाँ कहाँ देख रहा है। अब बताइए। तो कहने का मकसद ये है सर, ये पूरा इस्लाम है, याद रखिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।